आपके सामने ये एक ऐसा देश है जिसके 90% लोग मुस्लिम हैं। इसके बावजूद आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरानी होने वाली है कि यहाँ का कानून शरिया के हिसाब से नहीं चलता, बल्कि ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश के लोगों की सबसे पसंदीदा पीने की चीज है कुमिस, जो घोड़ी के दूध को सड़ाकर बनाया जाता है। इसमें शराब डाली जाती है और ऐसा करना यहाँ की संस्कृति का हिस्सा तो है ही, साथ में इसे औषधि भी माना जाता है। इसके अलावा यहाँ घोड़े का मांस खाना एकदम आम बात है। इस देश का 90% हिस्सा पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ आज भी सुलेमान तू नाम का एक पवित्र पहाड़ है जिसे लोग चमत्कारी मानते हैं। ये देश है किर्गिस्तान। बहुत ही कम लोगों ने इसका नाम सुना है, इसके बारे में जानते हैं, और यहाँ की आबादी 90% मुस्लिम होने के बावजूद जो इनके जीने का तरीका है वो बहुत ही खास है। यहाँ की सड़कों पर घूमते हुए आपको सोवियत दौर की याद आएगी, क्योंकि यहाँ आज भी उस जमाने की बिल्डिंग, इमारतें, आर्किटेक्चर और 50 साल पुरानी गाड़ियां दौड़ती दिखाई देंगी। साथ ही साथ यहाँ के बाजारों में आपको बिल्कुल शुद्ध मेवे, ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियां और पारंपरिक कपड़े भी देखने को मिलेंगे। ये देश 1,99,945 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और एरिया के हिसाब से ये दुनिया का 87वां बड़ा देश है। इसका 90% हिस्सा पहाड़ों से ढका है, जिसमें तियान शान और पामीर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। किर्गिस्तान की जनसंख्या लगभग 73,58,000 है। ये देश विश्व जनसंख्या रैंकिंग में 107वें नंबर पर है। यहाँ की आबादी युवा है, जिसमें 34% लोग 15 साल से कम उम्र के हैं। अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। केवल 1/3 शहरी क्षेत्रों में। सबसे घनी आबादी बिश्केक और ओ शहर के आसपास है। जो यहाँ की आधिकारिक मुद्रा है किर्गिज सोम, जिसे KGS के रूप में जाना जाता है, वो हमारे देश भारत के लगभग ₹1 के बराबर ही है। किर्गिस्तान सिल्क रोड का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जो प्राचीन काल में यूरोप और एशिया को जोड़ता था। ओश शहर, जो 3000 साल पुराना है, इस रास्ते का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहाँ का जायमा बाजार आज भी मध्य एशिया के सबसे बड़े और सबसे रंगीन बाजारों में से एक है। सिल्क रोड पर कारवां सराय, मस्जिदें और किले आज भी देखने को मिलती हैं। यूनेस्को ने किर्गिस्तान के सिल्क रोड स्थलों को विश्व धरोहरों में शामिल किया है। ओश में सुलेमान पर्वत एक पवित्र स्थल है, तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है। सिल्क रोड ने न केवल व्यापार बल्कि संस्कृतियों, धर्मों और विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया है। किर्गिस्तान की संस्कृति में आज भी इसकी छाप देखने को मिलती है। नक्शे पर देखें तो किर्गिस्तान मध्य एशिया में, रूस के दक्षिण में और हिमालय के उत्तर में दिखाई पड़ता है। ये तियान शियान पर्वत श्रृंखलाओं के पास है, जो इसे और सुंदर बनाती हैं। ये चारों तरफ भूमि से घिरा लैंडलॉक देश है, जो उत्तर में कजाकिस्तान, पश्चिम में उज्बेकिस्तान, दक्षिण में तजाकिस्तान और पूर्व में चीन से घिरा हुआ है। किर्गिस्तान में कुमिस यानी घोड़ी का दूध राष्ट्रीय पेय है। ये खट्टा, हल्का नशीला पेय खानाबदोश संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। घोड़ों को किर्गिज संस्कृति में पवित्र माना जाता है और उनका दूध सदियों से लोग पीते आ रहे हैं। कुमिस बनाने के लिए किण्वित किया जाता है, जिससे ये हल्का फीजी और स्वास्थ्यवर्धक बनता है। लोग मानते हैं कि ये पाचन और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। गर्मियों के मौसम में सड़कों पर और यूट में क्यूमिस के कैन बिकते हैं। किर्गिस्तान में मेहमानों का स्वागत कुमिस के कटोरे से किया जाता है, लेकिन इसका स्वाद हर किसी को पसंद नहीं आता। कुछ इसे बहुत तीखा मानते हैं। इसके अलावा यहाँ घोड़े का मांस भी खाया जाता है, जो खानाबदोश परंपराओं का हिस्सा है। कुमिस की लोकप्रियता अब शहरों में फैल रही है, जहाँ इसे बोतलों में बेचा जाता है। किर्गिस्तान में एक बहुत ही विचित्र आला काचू या दुल्हन चुराने की परंपरा निभाई जाती है। ये परंपरा सदियों पुरानी है, जो मंगोल या तुर्क के खानाबदोश संस्कृतियों से शुरू हुई थी। इसमें दूल्हा और उसके दोस्त लड़की का अपहरण करते हैं या फिर चुरा लेते हैं, जिसे बाद में विवाह के लिए मजबूर किया जाता है। इसके पीछे सामाजिक और आर्थिक कारण है।
पारंपरिक रूप से ये दहेज और विवाह की जटिलताओं से बचने का एक तरीका था। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां संसाधन सीमित हैं, ये प्रथा परिवार वालों के लिए सुविधाजनक थी, लेकिन ये अब महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन बन चुकी है। एक रात दूल्हे के घर बिताने के बाद सामाजिक दबाव के कारण लड़की को विवाह स्वीकार करना ही पड़ता है, क्योंकि उसे अपवित्र माना जाता है। इस प्रथा का महत्व अब बहुत ही घट रहा है। ये पुरुष प्रधान समाज को दर्शाती है, जहां महिलाओं की आवाज दबाई जाती है। विरोध और जागरूकता बढ़ रही है, फिर भी सामाजिक मान्यताएं इसे बनाए रखती हैं। ये प्रथा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि परंपराएं कब तक और कितनी दूर तक उचित हैं। विश्व नोमैड गेम्स किर्गिस्तान ने इस अनोखे खेल आयोजन की शुरुआत 2014 में करी थी, जिसे खानाबदोशों का ओलंपिक कहा जाता है। इसमें घुड़सवारी, तीरंदाजी, कुश्ती और कोकबोरू जैसे खेल शामिल हैं। कोकबोरू में खिलाड़ी घोड़े पर मृत बकरी को गोल में डालते हैं। ये रोमांचक है, लेकिन विवादास्पद भी है। ये आयोजन खानाबदोश संस्कृतियों को बढ़ावा देता है और दुनिया भर से खिलाड़ियों को आकर्षित करता है। गेम्स के दौरान यूट गांव में बनाए जाते हैं, जहां पारंपरिक भोजन, संगीत और नृत्य का आनंद लिया जाता है। ये आयोजन किर्गिस्तान की सांस्कृतिक धरोहर को दुनिया तक पहुंचाता है। हर 2 साल में आयोजित होने वाला ये खेल अब मध्य एशिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम है। स्थानीय लोग इसे अपनी पहचान का गर्व मानते हैं। किर्गिस्तान का महाकाव्य ऑफ मानस दुनिया का सबसे लंबा काव्य है, जिसमें 5 लाख से ज्यादा पंक्तियां हैं। ये ग्रीक महाकाव्य ओडिसी से 20 गुना ज्यादा बड़ा है। ये काव्य किर्गिज योद्धा मानस की कहानी को बताता है, जो अपने लोगों को एकजुट करता है और दुश्मनों से लड़ता है। 18वीं सदी में लिखा गया, ये मौखिक परंपरा से चला आ रहा है। मानसची कहलाने वाले कथाकार इसे गाकर सुनाते हैं और कुछ इसे कई दिनों तक बिना रुके सुनाते हैं। यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त संस्कृति धरोहरों में शामिल किया है। किर्गिस्तान में मानस हर जगह हैं, सड़कों पर, स्कूलों में और मूर्तियों के नाम इसी के नाम पर हैं। ये काव्य न केवल इतिहास बल्कि किर्गिज की पहचान, एकता और साहस का प्रतीक भी है। बच्चे इसे स्कूलों में पढ़ते हैं और उत्सवों में इसके अंश गाए जाते हैं। ये काव्य किर्गिज संस्कृति को जीवित रखने में एक अहम भूमिका निभाता है। सोचिए कि एक कहानी इतनी भी लंबी हो सकती है कि उसे सुनने में हफ्तों लग जाएं। किर्गिस्तान में अरसलानान बोब दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक अखरोट का जंगल है। ये जंगल सैकड़ों साल पुराना है और हजारों हेक्टेयर में फैला है। स्थानीय कहानियों के अनुसार इस जंगल को सिकंदर महान ने लगवाया था। यहाँ के अखरोट देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर शरद ऋतु में स्थानीय लोग जंगल में कैंप लगाकर अखरोट को इकट्ठा करते हैं, जो उनके लिए आय का मुख्य स्रोत है। जंगल में झरने, गुफाएं और ट्रैकिंग ट्रेल्स भी हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ का शांत वातावरण और हरी भरी सुंदरता इसे स्वर्ग जैसा बनाती है। अरसलान बॉब गांव में स्थानीय लोग मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। ये जंगल जैव विविधता का खजाना भी है, जहाँ दुर्लभ पौधे और जानवर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, किर्गिस्तान में यूट खानाबदोशों का पारंपरिक घर है। आज भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ये गोलाकार पोर्टेबल तंबू लकड़ी और फेल्ट से बनता है, जो पहाड़ों की कठोर जलवायु में गर्मी और सुरक्षा देता है। यूट को कुछ ही घंटों में बनाया और हटाया जा सकता है, जो खानाबदोश जीवन के लिए आदर्श है। गर्मियों में चरवाहे अपने परिवारों के साथ यूट में पहाड़ों पर रहते हैं। यूट का आंतरिक डिजाइन रंगीन कालीनों और कढ़ाई से सजाया जाता है। मेहमानों का स्वागत यूट में भोजन और कुमिस के साथ होता है। ये किर्गिज संस्कृति का प्रतीक है और यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूचियों में भी शामिल है। इस देश में सुनहरे बाजों के साथ शिकार करने की सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है। खानाबदोश शिकारी इन बाजों को प्रशिक्षित करते हैं ताकि वे छोटे छोटे जानवरों का शिकार कर सकें। इस देश की अर्थव्यवस्था में सोना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देश अपने निर्यात का कुल 43% सोना दूसरे देशों को बेचता है। तियान शान पहाड़ों में कुमटूर सोने की खान, जो 1997 में खुली, दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खानों में से एक है।
ये खान देश की जीडीपी में एक बड़ा योगदान देती है, लेकिन इसकी पर्यावरणीय प्रभाव जैसे ग्लेशियरों का पिघलना और पानी का प्रदूषित होना विवाद का विषय है। स्थानीय समुदाय खनन के लाभ और हानि को लेकर विभाजित हैं। फिर भी सोना किर्गिस्तान को वैश्विक बाजार में महत्वपूर्ण बनाता है। खान में काम करने वाले हजारों लोग अपनी जीविका इसी से कमाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी झील देखी है जो सर्दियों में भी ना जमे? किर्गिस्तान की इस्सिक-कुल झील दुनिया की सबसे ऊंची बड़ी ऊंचाई वाली झील है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। इसका नाम गर्म झील है क्योंकि इसका पानी गर्म स्रोतों के कारण कभी नहीं जमता। 113 मील लंबी और 668 मीटर गहरी ये झील इतनी विशाल है कि इसे समंदर जैसा माना जाता है। स्थानीय लोग इसे बहुत ही पवित्र मानते हैं और इसके आसपास कई कहानियां भी हैं। सोवियत काल में ये रूसी अभिजात वर्ग के लिए छुट्टियों का पसंदीदा स्थान था। आज पर्यटक यहाँ नौकायन, मछली पकड़ने और सूर्यास्त के नज़ारों का आनंद लेने आते हैं। इसके किनारे बने यूट कैंप पर्यटकों को खानाबदोश जीवन का अनुभव देते हैं। झील का पानी इतना साफ है कि तल तक दिखाई देता है। यहाँ की जैव विविधता भी अनोखी है, जिसमें कई दुर्लभ मछलियाँ पाई जाती हैं। इस झील को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की कोशिश करी जा रही है। ये किर्गिस्तान की प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। किर्गिस्तान का 90% से ज़्यादा हिस्सा पहाड़ों से ढका है, जिसके कारण इसे मध्य एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ तियान शान और पामीर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिनमें जेंगिस चुकोसू 7439 मीटर ऊंचा देश का सबसे ऊंचा शिखर है। 90% पहाड़ों वाला देश होने के कारण यहाँ पर ट्रैकिंग, स्कीइंग और घुड़सवारी के लिए अनगिनत अवसर मिलते हैं। गर्मियों में पहाड़ी के घास के मैदान, जिन्हें जेलू कहा जाता है, चरवाहों और उनके मवेशियों से भर जाते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता ऐसी है कि यहाँ पर हर कोई अपनी तस्वीर खींचना चाहेगा। सर्दियों के मौसम में पहाड़ स्की रिजॉर्ट्स में बदल जाते हैं, लेकिन इतने पहाड़ होने के कारण परिवहन और बुनियादी ढांचा विकसित करना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी स्थानीय लोग इन पहाड़ों को अपनी संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं, पहाड़ हमारा घर है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेशन और मेहनत पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं